तो 5 नंबर की टीम के साथ शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है अफगानिस्तान इस साल भी कुछ बड़ा करेगा। लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए आए थे तो इंडिया में इन्होंने कहर मचा दिया था, इंग्लैंड को हराया था और ऑस्ट्रेलिया को भी करीब करीब हरा दिया था। वो तो मैक्सवेल बीच में खड़े रह गए थे। बट अफगानिस्तान ना अपनी स्पिन की वजह से इंडिया में काफ़ी बड़ा कुछ कर सकती है, क्योंकि हम बात करते हैं एशिया की टीम्स को तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल में दिखते हैं उनके सामने। बट जब ओवरसीज देश के बारे में हम बात करते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, इनको स्पिन के जाल में फंसा लेते हैं तो ये देश को ये हरा के जो है सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो सकते हैं। और डेफिनेटली जो इनकी स्ट्रेंथ है वो है इनकी स्पिन बॉलिंग। ऐसी स्पिन बॉलिंग वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के पास नहीं होगी, क्योंकि रशीद खान इनके कैप्टन है। उसके बाद इनके पास नूर अहमद है, रिस्ट स्पिनर जो आईपीएल में बहुत तगड़ा कर चुका है। मुजीबुर रहमान भी है, मोहम्मद नबी जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये तगड़ी स्पिन बॉलिंग की वजह से ये जीत सकते हैं, क्योंकि अदर टीम्स के पास इतनी तगड़ी स्पिन बॉलिंग नहीं है। इंडिया के पास ही नहीं है, 2 ही है, लेकिन बहुत तगड़े स्पिनर बॉलर हम सबको पता ही है। तो अफगानिस्तान इस चीज़ में बहुत आगे है इसी की वजह से, और क्योंकि इंडियन कंडीशंस में स्पिन बॉलिंग ज़्यादा चलती है। जो दूसरी स्ट्रेंथ है, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। कहा टॉप ऑर्डर में सदीकुल्ला अटल, इब्राहिम जादरान और गुरबाज, ये तीनों बहुत तगड़ा कर सकते हैं इंडिया में। तो ये थोड़ा सा देखना होगा। और क्योंकि ना मैंने जैसे कहा कि स्पिन कंडीशंस यहाँ है और इनके स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं। सबसे बड़ी बात कि अदर टीम्स को स्पिन खेलना उतना तगड़ा नहीं आता है। कभी कभी तो इंडिया भी स्पिनर्स के सामने फंस जाता है, लेकिन इंडिया तो टॉप क्लास फॉर्म में चल रहा है। उनके आगे बात करेंगे। इनकी अगर 12 बना के देखें हम तो मुझे लगता है कि गुरबाज और जादरान ओपन करेंगे। जादरान एंकर का रोल निभाते हैं और लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत तगड़ा फॉर्म दिखाया था सदीकुल्ला अटल, और वार्म अप मैच में भी गुरबाज और जादरान ने अच्छा फॉर्म दिखाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज को हरा के आ रहे हैं दोनों टीम वार्म अप मैच में। सदीकुल्ला अटल उसके बाद मैं देख रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे। उसके बाद दारविश रसूली, इनके जगह जो है मेरे सबसे एक आध बैट्समैन खेल सकता है। उसके बाद अजमतुल्ला एक्सपेक्टर की तरह काम करते हैं। उसके बाद मोहम्मद नबी और गुलबुद्दीन नबी, इनको आप टीम से नहीं निकाल सकते हो। और उसके बाद रशीद खान द कैप्टन, नूर अहमद तगड़ी स्पिन बॉलिंग दे देते हैं। नूर अहमद के 2 विकेट्स फिक्स होंगे, रशीद खान के 2 विकेट्स फिक्स होंगे। 4 विकेट्स इनके हर एक मैच में फिक्स होने वाले हैं। और 2 पेसर्स बॉलर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टीम की, जो कि होने वाली है इंग्लैंड क्रिकेट टीम। देखो, श्रीलंका को श्रीलंका में हराया है, इससे तगड़ी बात नहीं हो सकती है। आप अमूमन बात करते हैं इंग्लैंड लास्ट ईयर जब इंडिया में आया था तो इन बंदों को गेंद ही नहीं दिख रही थी। इंडियन स्पिनर्स को ये कुछ कुछ कह रहे थे, इंडियन कंडीशंस को ये कुछ कह रहे थे, लेकिन श्रीलंका में इससे भी गंदी पिचेस है, वहाँ पे इन्होंने जीता हुआ है। और मुझे लगता है कि श्रीलंका को उन्हीं के घर में हराया है, तो ये टीम थोड़ा बड़ा कर सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है, इनके 3 एक्सपेक्टर है जो स्पिन हिटिंग बहुत तगड़ी करते हैं। फिल सॉल्ट, जॉस बटलर और उसके बाद हैरी ब्रूक कहीं पे भी खेल सकते हैं और तगड़ा बैटिंग कर सकते हैं। बाकी के जितने भी खिलाड़ी है वो अपना अपना काम करते ही है, और काफ़ी बढ़िया एक्सपेक्टर है 2 इनके पास, जिसमें जॉकब बेथल और विल जैक्स आते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट T20 में 3 और 4 विकेट्स लेने का काम किया श्रीलंकन कंडीशंस के ऊपर। डेफिनेटली जब ये इंडिया में आएंगे तो एक मैच में 2-3 विकेट्स आपको निकाल के दे सकते हैं। और यही रीज़न है कि लाइम लिविंगस्टन स्क्वाड में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्क्वाड जब आप देखोगे तो उसमें ऐसे बैट्समैन लिए गए हैं जो ऑर्थोडॉक्स स्पिन, ऑफ स्पिन या फिर थोड़ी सी स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। और क्योंकि इनके पास लाइम डेवसन भी मौजूद है, सैम करन तगड़े फॉर्म में है, जेमी वॉर्टन भी तगड़े फॉर्म में है, इसलिए 4 नंबर पे मैंने इनको रखा है। अगर हम इनकी 12 बना के देखें तो वो मेरे हिसाब से तगड़ी बनती है, क्योंकि सॉल्ट के साथ बटलर ओपन करेंगे। देखो, डकेट भी कर सकते हैं, जॉस बटलर नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं, लेकिन इनके पास क्योंकि जॉकब बेथल जैसा एंकर बैट्समैन मौजूद है तो मुझे लगता है वो खेलेगा। और क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग दे देते हैं तो डेफिनेटली आप उनको नीचे भेजना क्यों चाहते हैं, उनसे ऊपर ही बैटिंग कराइए। या फिर टॉम बैंटन भी यहाँ पे खेल सकते हैं, ये थोड़ा सा देखना होगा कैसा रहेगा। मैं टॉम बैंटन को नंबर 4 पे, 5 पे विल जैक्स को, उसके बाद 6 पे हैरी ब्रूक, यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है। हैरी ब्रूक जल्दी बैटिंग करने के लिए आएंगे ऐसा आप कहेंगे। लाइम डेवसन, सैम करन, जेमी वॉर्टन, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद, ये इनकी डेफिनेटली एक तगड़ी बैटिंग है और इस टीम को मुझे लगता है सेमीफाइनल में क्वालिफाई होना चाहिए इस साल। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टीम की, जो कि है न्यूजीलैंड। देखो, न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा खतरनाक टीम है और हम सबको पता ही है किस तरीके से वो फॉर्म दिखाती है। इंडिया के सामने ज़रूर वो 4-1 से हारे हैं, बट क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथफुल बैटिंग और साथ ही साथ स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा है। जो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास स्पिन बॉलर्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। सैंटनर, सोढ़ी, रविंद्रा, फिलिप्स और ब्रेसवेल, जो पार्ट टाइम 2 है और साथ ही साथ फुल टाइम 3 है। रविंद्रा बहुत ज़्यादा तगड़ी स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो इंडिया में जो आपको चाहिए स्पिन बॉलिंग, या श्रीलंका में अगर आप जाएंगे वहाँ तो स्पिन बॉलिंग बहुत ज़्यादा चलती है, तो आपके लिए ये काम कर सकते हैं। और स्पेशली एक्सपेक्टर इनका ग्लेन फिलिप्स है, वो तगड़ा फॉर्म दिखाता है। ब्रेसवेल की वापसी होगी नहीं होगी अभी सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो नहीं आते हैं तो भी इनके पास काफ़ी तगड़ी टीम बन सकती है। इंडिया के सामने कोई भी टीम हारेगी, कितने भी से भी हारेगी, बट अदर टीम्स के सामने आपको अच्छा फॉर्म दिखाना होगा। तो सेमीफाइनल तो कंफर्म है मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड का। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में बाहर हो गए थे, इस T20 वर्ल्ड कप में मुझे लगता है बाहर नहीं होंगे। साउथ अफ्रीका को मैं नहीं रख रहा हूँ, मुझे लगता है वो बाहर होंगे इस T20 वर्ल्ड कप से। 11 ही बना लेते हैं। डेवन कॉनवे और फिन एलन मेरे हिसाब से ओपन करेंगे, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन। फिन एलन BBL में बहुत रन बना के आ रहे हैं। और उसके बाद नंबर 3 पर रचिंद्र रविंद्रा रहेंगे, एंकर का रोल निभा सकते हैं, स्पिन बॉलिंग दे सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स ये तो एक्सपेक्टर खिलाड़ी है, ये तो ऑलराउंडर खिलाड़ी है ऐसा कहूंगा मैं। उसके बाद डैरल मिचेल रहेंगे, टकले मिचेल जो तगड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं।
और बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। बल्लेबाज खास तौर पे बहुत तगड़े हैं। एंड उसके बाद मेरे हिसाब से चैपमैन खेलेंगे, ब्रैसवेल खेलेंगे, ये ऊपर नीचे होगा यहाँ पे बैटिंग में, तो यहाँ समझ लेना थोड़ा सा आप। वेल उसके बाद कैप्टन सैंटनर खेलेंगे और इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, इनको चलना होगा। इस सोडी, हेनरी और जैकब डफी, मेरे हिसाब से ये इनकी बेस्ट 12 होने वाली है। वैसे तो इनके पास लॉकी फर्ग्यूसन भी है जो कभी कभी खेल लेंगे। इसके बाद हम माइटी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, नंबर 2 पे आएगी और फाइनलिस्ट भी हो सकती है। देखो इनके ना सब कुछ जाल होते हैं, ये मतलब हार जाते हैं सीरीज वर्ल्ड कप से पहले और उसके बाद जो है वर्ल्ड कप में तगड़ा फॉर्म दिखाते हैं, क्योंकि इनके एक्सपेक्टर्स वापस आने वाले हैं। टीम डेविड, स्टॉइनिस खेलेंगे। वेल इस टीम के पास जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इनकी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस। हेजलवुड, हेड और उसके बाद मिचेल और उसके बाद इंग्लिश बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात स्टॉइनिस का एक्सपीरियंस इनके साथ है जो तगड़े ऑलराउंडर है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और टीम डेविड का भी एक्सपीरियंस आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा तगड़ी टीम है। स्पिन बॉलिंग में झांपा है और कॉपर कॉनली को अगर आप मौका देंगे तो वो ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन कर लेते हैं। फिर जितने भी आपके पास ऑलराउंडर्स है वो स्पिन बॉलिंग प्लस बैटिंग करते हैं। और ग्लेन मैक्सवेल जैसा इनके पास एक्सपेक्टर है तो वो तो बहुत ही तगड़ी बात होगी, बट उनका फॉर्म रहेगा नहीं रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। वेल इनकी अगर हम बेस्ट 12 बना के देखें, मिचेल मार्श ओपन करेंगे और उसके बाद मेरे हिसाब से जॉश इंग्लिश खेलेंगे, मैं चाहता भी हूँ ऐसा ही हो। उसके बाद ग्रीन, उसके बाद मैक्सवेल और स्टॉइनिस, टीम डेविड, ये सबसे तगड़ी और विस्फोटक फिनिशिंग है इंडिया के बाद अगर इस वर्ल्ड कप में है किसी की तो। और उसके बाद मेरे हिसाब से कुन्हेमन खेलेंगे क्योंकि एक ऑफ स्पिनर, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर चाहिए आपको 11 में। झांपा, एलिस और हेजलवुड, सबसे तगड़ी गेंदबाजी है ये। के बाद हम बात करते हैं हमारे इंडिया की। इंडिया में मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा फेवरेट है। 90% चांसेस है कि इंडिया ही इस T20 वर्ल्ड कप को जीतेगा। पहला रीजन तो है होस्ट, सेकंड रीजन तो है सबसे डिस्ट्रक्शन बैटिंग और सबसे बड़ा रीजन है कि स्पिनर्स बॉलर्स। आपकी 11 में 4-3 स्पिनर्स बॉलर्स खेलेंगे और ऐसे स्पिनर्स बॉलर्स शायद ही किसी टीम के पास हो गए। अफगानिस्तान के पास है, बाकी किसी टीम के पास नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी 11। अभिषेक शर्मा मेरे हिसाब से ओपन करेंगे कि ईशान किशन के साथ, और मैं स्काई को नंबर 3 पे देखता हूँ क्योंकि दोनों लेफ्टी हो गए तो एक राइटी चाहिए नंबर 3 पे। उसके बाद तिलक वर्मा खेलेंगे। वेल उसके बाद हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल की जगह मेरे हिसाब से कोई नहीं खेलेगा। वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे में से कोई एक खेलेगा नंबर 8 पे, या फिर आप रिंकू सिंह को ड्रॉप करके एक स्पिनर अतिरिक्त यानी वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे। वेल उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, बुमराह और हर्षदीप सिंह, ये बेस्ट 12 है टीम इंडिया की। और आप डिबेट कर नहीं सकते हो कौन से खिलाड़ी को निकालना है, कौन से को लेना है। और क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन है, अब की बार 300 बार करना है T20 वर्ल्ड कप में, बस हमारा टारगेट रहेगा। और वो किसी ना किसी टीम के सामने अगर पहले बल्लेबाजी आ गई, वो भी सुपर 8 से पहले, तो मुझे लगता है वो हो भी जाएगा। वेल मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीतेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है, मैंने सबसे पहले तो आपको बता दिया, स्पिन बॉलिंग तगड़ी है और डिस्ट्रक्शन बैटिंग है। ओपनर्स हमारा बहुत तगड़ा कर रहा है। वार्म अप मैच में ही दोनों ने फोड़ के रख दिया और रिटायर्ड आउट हो गए, क्योंकि हमारे पास दो सबसे तगड़े स्पेसर बॉलर है, जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह। इनके जैसा स्पेसर बॉलर अभी के लिए T20 इंटरनेशनल में हेजलवुड होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप को आराम से जीत जाएगी। बस कॉन्फिडेंस चाहिए, भरोसा चाहिए और डिफेंड करने की हिम्मत चाहिए।